राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम दसों दिस राम ही गाजो, राम चरण एक राम बिन मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान। अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद घन पूर्ण परब्रह्म परात्पर शब्द ब्रह्म राम के उपासक प्रचारक अनंत श्री विभूषित जगत गुरु अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेह संप्रदाय धर्म प्रवर्तक स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की पावन पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं। तदनंतर जिनके चरण रज से यह धरा तीर्थ स्वरूप हुई, ऐसे भजनिक उपाधि से अलंकृत नामनिष्ठ, साधनानिष्ठ, तपोनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, अध्यात्म अवतारी पुरुष परमंश वीतराग परिव्राजकाचार्य बड़ा रामदरा चांदपौल के संस्थापक स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज के पावन पाद पद्मों में वंदन करते हैं। फेसबुक और राम स्नेह टीवी के माध्यम से कथा को लाइव देख रहे भक्त भाविक जनों, श्रद्धा वात्सल्य ममतामयी मातृशक्तियों, श्री महाराज का पावन शब्द पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो, सोही राम सुनियो सुखदेवा, गर्भवास में लाग्यो सेवा, राम सुमर सब मोह निवार्यो, मात पिता तजवन ही सिधार्यो, राम प्रताप रंभा गए हारी, सुमित्र राम कामना मारी। श्री महाराज का वांग्मय स्वरूप वाणी जी के अंतर्गत नाम प्रताप ग्रंथ की भाव को, चिंतन को आप और हम एक दूसरे से व्यक्त कर रहे हैं। भक्तों के चरित्र श्रवण करने से हमारे अंतःकरण में भक्ति का उदय हो, नाम में निष्ठा हो, नाम में विश्वास हो, नाम से प्रेम हो, राम में अनुराग हो, सुख अर्प्या निज ज्ञान मन अर्पण नरपति कियो, दान मान कल्याण स्वार्थ जहां कारज नहीं। विगत दिनों से सुखदेव मुनि परमंश वीतराग परमंश परिव्राजकाचार्य के दिव्य भाव को हम सभी आत्मसात कर रहे हैं। बहुत बड़े योगी हुए हैं, ब्रह्मनिष्ठ हुए हैं, वीतराग हुए हैं, परमहंस हुए हैं। ऐसे सुखदेव मुनि को हम प्रणाम करते हैं। कवि ने कहा है,
गर्भ ते निकसी चले बनहि में कियो वास, व्यास से पिता को नहीं उत्तरहु दियो है। दसम श्लोक सुनी मुकुनि अमति हरि गई, लही नहीं रीति पढ़ी भागवत लियो है। रूप गुण भरी सयो जात कैसे कर आए, सभा नृप ढरी भिजियो प्रेम रस हियो है। पूछे भक्त भूप ठोर ठोर परे भोर जाए, गाय रूठे सवे मानो रंग झरकियो है। परमहंस सुखदेव जी की माता के गर्भ से जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए। एक प्रसंग हमने कल श्रवण किया। वहीं जंगल में रह करके भजन किया। आनंद वृंदावन, आनंद वृंदावन चंपू नामक छोटी सी पुस्तिका में एक कथा आती है। राधिका जी के द्वारा लालित पालित सुख लीला सुख का प्रसंग प्राप्त होता है। कवि कर्णपुर जी कहते हैं, एक बार श्री राधा जी ने मणिमय सोने के पिंजरे में से तोते को निकाला, अपने हथेली पर बिठाकर उसे पके पके अनार, लाल लाल अनार खिला रही थी। उसकी चोंच के निकट अनार का दाना देते हुए श्री कृष्ण में अनुराग उत्पन्न हुआ। राधा जी के अंतःकरण में भगवान नंद नंदन सुदानंदन कुंद मुकुंद ब्रजन चंद्र श्री श्याम सुंदर के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ। हृदय भर आया। सुख की नासिका को देखकर भगवान श्री कृष्ण की नासिका का स्मरण हो गया। इसलिए साधकों, प्रेम से हृदय विहल उठा। राधा जी बोली, हे सुख, श्री कृष्ण कहो, श्री कृष्ण कहो। बार बार तुम कृष्ण पुकारो, कृष्ण पुकारो। बारंबार कृष्ण को पुकारते कंठस्थ करा दिया। अब तो तोते के मुख से कृष्ण 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 नाम निकल पड़ा। कृष्ण के सिवा कोई दूसरा शब्द निकलता ही नहीं। तोता बार बार श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहने लगा। उस समय राधिका जी के सहसा महानुराग प्रकट हुआ और विहलता में उनका मुख से ये पद निकला, जिसे वे तोते को पढ़ाने लगे और स्वयं गाने लगे। दुराप जन वर्तिनी रतिर्पत्र पा भूयसी, गुरु भक्ति विसवर्ध मतिरतीव दोभ्यंगतः। वपुः परवशं जनु परमिदं कुलिनान्वये, न जीवति तथापि किं परम दुर्मरो अयं जनः। अत्यंत दुष्प्राप्य पुरुष में प्रीति रखने वाली बुद्धि निर्लज होकर गुरुजनों की विष वर्षा से दुख पूर्ण स्थिति को प्राप्त हो गई है। शरीर परवश है तथा उत्तम कुल में जन्म हुआ है। ऐसे दुखों से घबराकर प्राणी को मर जाना चाहिए, किंतु यह जी रहा है। उस समय चतुर सुख पक्षी ने
सुनते ये श्लोक कंठस्थ कर लिया। पक्षी अपने स्वभाव अनुसार राधा जी के हथेली में से उड़ करके और भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन यशोदानंदन कुंद मुकुंद के हथेली पर जाकर के बैठ गया। किशोरी जी के कर कमल से सहसा आकाश में उड़ता हुआ नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों पर बैठकर वही पद गाने लगा। उसे सुनकर श्री कृष्ण को परम आह्लाद हुआ, आनंद हुआ। होना भी चाहिए, क्योंकि राधिका जी के श्रीमुख से गाया हुआ बड़ा ही सुंदर भाव विहल श्लोक था। उस भाव विहल श्लोक को सुन करके आनंदित हो गए, प्रमुदित हो गए, प्रसन्न चित्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन कुसुमासव को संबोधित कर एक श्लोक सुखदेव जी सुख पक्षी को भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया। न वन गमने नाप्यासंगे वयस्य गुणे समम न च मुरली का नादे मोदिन धेनु गुणावने इमं श्रृणवं यावत्किरोत्तमान् निवृसृतं कमपि दैतालापं गाढानुराग भरालसं। हे सखे, जब से इस सुंदर सुख के मुख से निकले हुए प्रगाढ़ अनुराग से भरे हुए किसी प्रिय आलाप को सुना, तब से न वन गमन में आनंद मिलता है, न एकांत में बैठने से आनंद मिलता है, सखाओं के साथ में भी आनंद की उपलब्धि नहीं होती है, न बंसी बजाने में आनंद आ रहा है, न गौओं के साथ वन जाने की इच्छा हो रही है। अर्थात इस सुख की वाणी सुनने के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। लीला सुख ने श्री कृष्ण के हार्दिक भाव को कंठस्थ करके स्वभावश आकाश से विचरण करते हुए राधिका जी के करतल पर आकर बैठ गया। भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन के भाव को उद्गार किया, तब आनंदित हो गए। राधा जी को सुनाकर उनके हृदय को परम आह्लादित कर दिया। भगवान लीला रहस्य विज्ञ विद्वत जनों का कथन है कि रस भावना प्रवीण युगल गुणगान कुशल लीला सुख ही साक्षात सुखदेव के रूप में धरती पर अवतरित हुए। ये वही सुख पक्षी सुखदेव के रूप में आए जो कृष्ण अनुराग में, राधा अनुराग में प्रेम मड़ पड़ा है। प्रीति तहां पर्दा नहीं, पर्दा तहां न प्रीति, प्रीति करे पर्दा करे तुलसी यह अनरीति। जल पय सरिस बिकाई देखो प्रीति की रीति भली, बिलग होई रस जाई कपट खटाई परतम पुनी। बड़ा सुंदर कहा है, जिसे आत्मसात करने की आवश्यकता है। जिसके हृदय में प्रीति है वह पर्दा नहीं है। जहां पर्दा रखते हो वह प्रीति नहीं हो सकती है। प्रीति और पर्दा दोनों एक साथ व्यक्ति के जीवन में संभव ही नहीं है।
इसलिए साधकों, बड़ा सुंदर कथन श्रवण किया। मैं आपको कल श्रवण करा रहा था, शुकदेव मुनि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए राजा जनक की सभा में प्रवृत्त थे। बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा को किसी भी प्रकार का न शोक है न हर्ष है, हर्ष शोक से मुक्त है। अग्नि की घटना सुनाने के बावजूद भी चित्त जिनका शांत है, हृदय जिनका शांत है, साधकों बड़े आनंदित हो गए। सुखदेव जी से कहा, सुखदेव मुनि जरा महलों का अवलोकन करके आओ। महलों का अवलोकन करने के लिए भेजने की तैयारी की। और तेल से लबालब भरा कटोरा मंगाया। उस कटोरे को लिए हुए शुकदेव मुनि के हाथों में थमा दिया और कहा, एक बूंद भी कटोरे में से बाहर नहीं गिरना चाहिए, तेल की बूंद एक बूंद भी बाहर नहीं गिरना चाहिए, वरना ये म्यान रहित तलवार पीछे लेकर चल रही ये दो युवक तुम्हारा सिर छेदन कर देंगे। घबराए हुए शुकदेव मुनि तेल के कटोरे में ध्यान है, कहीं एक बूंद भी गिर न जाए। एक आदमी आगे चल रहा है, वो बता रहा है सुखदेव मुनि को कि ये पाकशाला है, ये पाठशाला है, ये गुरुकुल है, ये राजा का महल है, ये फलानी रानी का महल है, ये मंदिर है। दिव्य बड़ी बड़ी इमारतों का अवलोकन कराया। पर शुकदेव मुनि का ध्यान कटोरे में है, क्योंकि उन्हें डर है कि एक बूंद भी बार गिर गया तो आज निश्चित रूप से सिर छेदन कर देंगे तलवार से। देखा कि वापस आए, पूछा राजा जनक ने, कहो सुखदेव मुनि कैसा लगा महल, मिथिलापुरी कैसी लगी आपको? शुकदेव मुनि बोले, मुझे कुछ भी नहीं पता। क्यों? आपको इस बंदे ने नहीं दिखाया? बोले दिखाया, लेकिन मेरा ध्यान तेल के कटोरे पर था। कहीं ये तेल के कटोरे में से तेल की एक बूंद भी बाहर न निकल जाए, वरना सिर छेदन हो जाएगा। इस भय के कारण मेरा ध्यान तेल के कटोरे में था। ठीक है, भूख लगी होगी, भोजन कर लो। खंडहर मकान में ले गए, बढ़िया गलीचा बिछाया हुआ है, पाट लगाए हुए हैं, स्वर्ण थाली में तरह तरह के व्यंजन पकवान अलग अलग कटोरों में रखे हुए हैं।
भोजन करिए। पर सुखदेव मुनि ने आश्चर्य से देखा, जिस जगह पर सुखदेव मुनि को बैठाया जा रहा है ठीक उसके ऊपर नंगी तलवार कच्चे सूत में बांधी हुई है, और कहीं हवा के झोंके से भारी भरकम लोहे की तीक्ष्ण धार वाली तलवार कच्चे धागे से टूट कर कहीं उनकी कपाल में आकर गिर जाए और कपाल क्रिया हो जाए तो सुखदेव मुनि ने कहा कि थोड़ा इधर खिसका दो। बोले नहीं, हमारे यहां कोई भी मेहमान आता है, कोई भी ज्ञान प्राप्त करने आता है, उसको इसी जगह पर बिठा करके हम उन्हें भोजन करवाते हैं। बोले तलवार है, कहीं मुझे मृत्यु दंड दोगे? पर सुखदेव मुनि को बैठना मजबूर हुआ। भोजन कर रहे हैं फटाफट, देख रहे हैं जल्दी फटाफट, बार बार देखते जा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। व्यंजन कैसा बना, पकवान कैसा बना, कैसा स्वाद है, मिर्च मसाले है कि नहीं, मिठाइयों में शक्कर है कि नहीं, उन्हें कोई पता नहीं, बस पेट भरने में लगे फटाफट फटाफट फटाफट, क्योंकि उनको भय कहीं तलवार मेरे माथे पर न पड़ जाए। और फटाफट भोजन करके वहां से राजा जनक के पास पहुंचे। राजा जनक ने पूछा, कहो भोजन कर लिया? जी कर लिया। स्वादिष्ट था या कैसा था? कुछ भी नहीं पता, बस पेट भरने में लगा हुआ था। क्यों? अच्छी तरह से भोजन नहीं कराया? बोले अच्छे से भोजन कराया, थाल सजा हुआ था, कोई कमी नहीं थी, पर मेरा ध्यान तो ऊपर था, कहीं तलवार टूट करके मेरे माथे में गिर जाए। राजा जनक मुस्कुराते हुए कहते हैं, सुखदेव मुनि, जिस तरह से आपका ध्यान ऊपर था, कहीं तलवार मेरे माथे पर न गिर जाए, फटाफट भोजन करने में लगे रहें, ये मृत्यु का भय हमेशा सताता रहना चाहिए। दूसरी बात, तेल की कटोरे में तुम्हारा ध्यान था, राजप्रासाद को दिखाया, सब कुछ दिखाया, पर तुम्हारा ध्यान तेल के कटोरे में था। यानी कि दुनिया में आओ, देखो, मजे करो, मौज करो, लूटो, पर ध्यान ईश्वर का होना चाहिए, भगवान का ध्यान होना चाहिए। इन दोनों ज्ञान को प्राप्त करके आज सुखदेव मुनि धन्य हो गए। निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करके सुखदेव मुनि राजा जनक के ज्ञान से परिपक्व होकर के जंगल की ओर चले गए। जंगल की ओर चले गए, पर वेदव्यास जी को कहा इस बात की, मेरे को रोते हुए छोड़ करके चला गया सुखदेव मुनि जन्मते ही। सुखदेव मुनि को वापस अपने बुलाने के लिए आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथा पूर्वक्रमे कुर्वन्त हेतु किम भक्ति मिथम भूत गुणो हरि। उन्होंने व्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन आनंद कर भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी का दिग्दर्शन कराने वाला एक श्लोक शिष्यों को याद कराया। आज्ञा
कुछ समिधा फल फूल मूल लेने को जाओ और अत्यंत सुमधुर स्वर से इसे गाया करना। ब्रहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वास कनक कपि संवेजन्तीं च मालाम रंध्रान्वेनधर सुधया पूरन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का यह श्लोक वेणु गीत के शुभारंभ का ये श्लोक है, से पूर्व का ये श्लोक है। भगवान नंद नंदन मोर की पांख को अपने माथे पर धारण किया है। मोर की पांख को इसलिए धारण किया है क्योंकि मोर निर्विकारी है। कबूतर ब्राह्मण है पर कबूतर की पांख को भगवान ने स्वीकार नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आत्माराम आप्तकाम निर्विकारी है, इसलिए निर्विकारी के श्री चरणों में निर्विकारी वस्तु ही चढ़ती है। निर्विकारी ही चढ़ती है। प्रिय साधकों, निर्विकारी मोर निर्विकारी कैसे हो गया? संतति उत्पत्ति के लिए जिस ढंग से नर मादा स्त्री पुरुष रति क्रिया करते हैं, तब कहीं जाकर संतान की उत्पत्ति होती है। पर मोर मोरनी के होते हुए भी रति क्रिया नहीं है। मोर की आंख से अश्रु जल गिर पड़ता है। कृष्ण की याद में मोर के द्वारा, मयूर के द्वारा जैसे ही अश्रु जल गिरा और उस अश्रु जल को मोरनी झटपट अपने मुख में ग्रहण कर लेती है, जिससे गर्भवती हो जाती है। यह है संतति उत्पन्न होने का मोर मोरनी का। इसलिए मोरनी निर्विकारी है, रति क्रिया से मुक्त है। साधकों, इसलिए मोर की पांख को भगवान श्री कृष्ण अपने माथे पर धारण करते हैं। व्रहापीडम नटवर वपु, नटवर वपु, नटवर का रूप धारण करके कानों में कनेर के पीले पीले पुष्प और शरीर पर सुनहला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की माला, वैजयंती माला को धारण किया। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा क्या ही सुंदर वेश है। सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत में भर करके बांसुरी को अपने अधर रूपी तकिए पर बांसुरी को सुलाकर और कोमल कोमल अंगुलियों से मानव की अंग चाप करते हुए उसमें स्वर भर रहे हैं। उन स्वर भरने से चारों ओर वेणुनाद को सुनकर के सब मोहित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। पशु पक्षी सब स्तब्ध रह जाते हैं। सब प्रकार के दुखों को भूल करके आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं। भगवान शंकर की समाधि टूट जाती है। ब्रह्मा की सृष्टि क्रिया करना काम बंद कर देती है। भगवान विष्णु शेष सैया पर शयन कर रहे वेणुनाद को सुन करके वे तुरंत चौकन्ने से हो जाते हैं
और आनंदित हो जाते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश की ये स्थिति है तो इस जगत के चराचर लोगों की क्या स्थिति होती होगी जब वेणुनाद गूंजती हो। वृक्ष लताएं पेड़ पौधे सबके सब हिलोरे लेते हैं, झूमते हैं वेणुनाद को सुन करके। इतना बढ़िया श्लोक जब यहां पर सुनाया गया, सुखदेव जी को यह श्लोक कर्ण गोचर हुआ। इनका निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्मानंद में ही निमग्न मन सहज कृष्ण के रूप सुधा सिंधु में रत हुआ, मचल पड़ा। परंतु बुद्धि को रूप के अनुरूप गुणों की जिज्ञासा हुई। रूप निरूपण सुनकर के एकदम नहीं आकृष्ट हुए। तब व्यास जी ने इस मर्म को समझा और शिष्यों को दूसरा श्लोक याद कराया। दूसरा श्लोक, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिज्ञासया पायदप्य साधवी लेवे गतिं ध्यातुं चिंतन ततो अन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो पापिनी पूतना ने अपने स्तनों पर जहर लगा करके आई भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, हलाहल विष लगा करके आई है और श्री कृष्ण को मारने की नियत से ही विष से भरे स्तनों से भगवान श्री कृष्ण को दूध पिला रही है। उसको भी भगवान ने परम गति प्रदान की जो धाय को मिलनी चाहिए। सुखदेव मुनि के मन में बरबस ब्रह्म सुख को वराग समझकर परमहंस आचार्य श्री व्यास जी के समीप जाने को विवश हो गए और पूछा शिष्यों से, शिष्यों ये ज्ञान तुम कहां से लेकर के आए हो? बोले हमारे गुरु महाराज से। तुम्हारे गुरु महाराज कौन है ये ज्ञान देने वाले? बोले हमारे गुरुदेव श्री 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 1008 श्री आदरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय श्लाघनीय प्रशंसनीय श्रद्धेय वरणीय अनंत श्री जगत गुरु वेद मूर्ति व्यास मूर्ति श्री वेद व्यास जी महाराज। अरे ये तो मेरा बाप है। ये सुन करके तुरंत वहीं से निर्गुण निराकार की उपासना को पाने के लिए निरंतर करते हुए व्यास जी के चरणों में आकर के गिर गए। भागवत के द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय में श्लोक आता है, 9वां श्लोक है, पारिनिष्ठितोऽपि निर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया ग्रहित चेता राजर्षि आख्यानम यदधीतवान। हरे गुणाक्षिप्तम अतिर्भगवान बादरायणी अत्यगान महादख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। हे राजन, मेरे निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है। फिर भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, छीन लिया। मैं नंद नंदन सुदानंदन कुंद मुकुंद व्रजन चंद्र श्री श्याम सुंदर को मैं उसी रूप में दर्शन करता हूं जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। वही मेरे सब कुछ है। यही कारण है कि मैंने इस महापुराण का अध्ययन किया। सुखदेव मुनि के वेद व्यास जी के मुखारविंद से मैंने यह भागवत का अध्ययन किया। भगवत भक्तों के अत्यंत प्यारे श्री व्यास नंदन सुखदेव ने भगवान के गुणों से आकृष्ट चित्त होकर इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन कराया और अध्ययन करा करके उन्हें मुक्त करने की चेष्टा करी। साधकों, सुखदेव जी स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। पिता व्यास जी से उन्होंने ब्रह्म संहित
श्रीमद् भागवत महापुराण एवं अन्य समस्त निगमागम का सम्यक अध्ययन किया है। शास्त्रों में कथा आती है, ब्रह्मनिष्ठ परमहंस वीतराग सुखदेव मुनि कोपिनवंत खलु भाग्यवंत, शरीर पर केवल एक कोपिन को धारण किए हुए 16 वर्ष के जवान, जिनके अंग अंग जवानी से भरे हैं, ऐसे जवानी से भरे सुखदेव मुनि कोपिन को धारण किए हुए भागे जा रहे जंगल की ओर। वरांगना स्नान कर रही थी यमुना पुलिन पर। जवान सुखदेव को देख करके किसी भी प्रकार की व्रजांगनाओं को लज्जा महसूस नहीं हुई, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ है इसलिए लज्जा महसूस नहीं हुई। पर पीछे जिनके पिता वेदव्यास, इंद्रियां जिनकी शिथिल हो गई है, बाल सफेद हो गए, पक गए, जिसके बाल झुर्रियां पड़ गई है, कम दिखाई देने लग गया है, अवस्था जरा अवस्था को प्राप्त हो गए, ऐसे वेदव्यास जब पीछे से सुखदेव मुनि को पुकारते हुए जब आ रहे थे, तब व्रजांगनाओं ने तुरंत वेदव्यास जी को आते हुए देखा तो लज्जित होकर के तुरंत अपने कपड़े पहन लिए, संकोच के मारे। व्यास जी ने, वेदव्यास जी ने व्रजांगनाओं से कहा, हे व्रजांगनाओं, मेरा बेटा जवान जब तुम्हारे सामने से गुजरा तब तुमको लज्जा महसूस नहीं हुई? तुम्हें संकोच महसूस नहीं हुआ? मुझ जैसे बुढ़े को देख करके तुम्हें लज्जा महसूस हो गई? व्रजांगनाएं बड़ा सुंदर उत्तर देती है। व्रजांगनाएं कहती है, आपका पुत्र सुखदेव मुनि भले ही जवान है पर ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म का ध्यान करते हैं, ब्रह्म में जिनकी निष्ठा है वे परमहंस वीतराग है। उन्हें स्त्री और पुरुष का भेद मालूम ही नहीं है कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। सर्वत्र सदा सर्वदा कण कण में वे ब्रह्म का दर्शन करते हैं। सर्वत्र सदा सर्वदा केवल और केवल ब्रह्म का ध्यान करते हैं, ब्रह्म का ही चिंतन करते हैं, ब्रह्म का ही ध्यान करते हैं, ब्रह्म में ही डूबे रहते हैं, ब्रह्म में ही लीन रहते हैं। लीनम इति लीलाहा, वे लीन रहते हैं। पर आप बुढ़े हो गए तो क्या हो गए, बाल श्वेत हो गए तो क्या हो गए, इंद्रियां शिथिल हो गई तो क्या हो गया, पर आपको अभी भी बोध तो है स्त्री क्या है, पुरुष क्या है। इसलिए हमने संकोचवश आपके सामने कपड़े पहन लिए, अपने तन को ढक लिया। हमने साधकों, बहुत समझने और विचार करने की बात है। सुखदेव मुनि की ब्रह्मनिष्ठा, सुखदेव मुनि का यह वैराग्य भाव देख करके, सुखदेव मुनि का वीतराग भाव देख करके सबके सब आनंदित हो जाते हैं। वीतराग है, परमहंस है, परिव्राजकाचार्य है। राम परिव्राजकाचार्य, गाय के दोहने में जितना समय लगता है उतनी ही देर एक जगह टीका करते हैं, उसके अलावा ज्यादा नहीं टिकते। ऐसे सुखदेव मुनि को स्वामी रामचरण जी महाराज ने अपने नाम प्रताप ग्रंथ में सबसे पहले सुखदेव मुनि को रखा, ब्रह्म ज्ञानी को, तत्व ज्ञानी को। सोई राम सुनियो सुखदेवा, गर्भवास में लाग्यो सेवा। जिनको गर्भ में ही सब कुछ ज्ञान हो गया, बोध हो गया, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई। राम सुमर सब मोह निवारियो, मात पिता तज वन ही सिधारियो।
राम प्रताप रंभा गई हारी, सुमिरत राम कामना मारी। रंभा जैसी अप्सरा भी सुखदेव मुनि का कुछ भी नहीं कर सकी। बहुत तरह से हाव भाव दिखाते हुए, दर्शाते हुए सुखदेव मुनि को विचलित करने का प्रयास किया, प्रेयसी के भाव को देखकर विचलित करने का प्रयास किया। फिर भी प्रेयसी के हाव भाव के द्वारा और कई तरह के अपने प्रभाव से प्रभावित करने की चेष्टा की, पर सुखदेव मुनि जिनकी आंखें मूंद करके भगवान के ध्यान में रत है, छम 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 की आवाज आ रही है, अपने हाव भाव दर्शा रही है, तरह तरह से सुखदेव मुनि के शरीर से स्पर्श होकर के सुखानुभूति की अनुभूति कराने की चेष्टा करा रही है। फिर भी सुखदेव मुनि विचलित नहीं हुए, तनिक भी विचलित नहीं हुए। वह रत है। अनुराग, राग में अनुराग में बड़ा अंतर है। राग रूप से हो सकता है, अनुराग स्वरूप से होता है। सुखदेव मुनि स्वरूप से अनुरागित है, वैराग्य पूर्ण भाव से संपन्न है। ऐसे वैराग्य भाव संपन्न सुखदेव मुनि की तपस्या से प्रभावित होकर श्री महाराज ने सुखदेव मुनि का स्मरण किया। राम नाम के प्रभाव से सुखदेव मुनि अमर हो गए, तत्पर हो गए। साधकों, पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो। अमरनाथ की गुफा में शंकर भगवान ने पार्वती को अमर कथा सुनाते हुए इस राम महामंत्र के प्रति निष्ठा को व्यक्त करवाया। राम नाम ही सत्य है, राम के अलावा कोई सत्य नहीं है। यह सुखदेव का अंडा फुट पड़ा, सुखदेव मुनि के रूप में निश्रित हुए। आज वही सुखदेव मुनि उस अमर कथा को सुनकर के अमर हो गए। साधकों, हम बड़े भाग्यशाली हैं। साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020 के पावन अवसर पर केवल और केवल साधना में अपने मन को बढ़ाएं, स्वाध्याय की तरफ बढ़ें, अपने समय का सदुपयोग करो। भारत की नहीं, विश्व की महान स्थिति है, बड़ी खराब स्थिति चल रही चारों ओर। वैश्विक महामारी के प्रकोप से ग्रस्त होता जा रहा है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर हो और 2 गज की दूरी को भूलना नहीं। 2 गज की दूरी को बनाए रखना ही सावधानी बरतना है। कोरोना से हमको जीतना है, कोरोना को हराना है। कोरोना तभी हार सकता है जब हम इस नियमों का पालन करेंगे। इसलिए इस बार संतों के चातुर्मास में कथाओं में किसी तरह की भीड़ नहीं, सबको मना किया। कोई मत आओ, सब अपने घर में बैठे बैठे लाइव जो चल रहा है इस लाइव को सुनो और सत्संग को जीवन में उतारने का प्रयास करो। घर में बैठ कर के स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो, राम गुरु के चरणों में गुरु का ध्यान करो, राम का ध्यान करो और उन्हीं का स्मरण करते हुए उनके चरणों में प्रार्थना करो, हे राम गुरु महाराज, आप ही सर्व समर्थ हैं। पता नहीं आपने आज हम सबको क्या दिखा दिया है। पूरा विश्व ठप हो गया है, हर तरह से ठप हो गया है, महामारी के प्रकोप से पीड़ित हो गया है। प्रभु, हम जानते हैं आपने ये हमको एक दिखाया है, क्योंकि हम भाग रहे थे पद की ओर, प्रतिष्ठा की ओर, पैसे की ओर भाग रहे थे, परमेश्वर को भूल रहे थे, परमात्मा को भूल रहे थे। आपने झट से ये ऐसा झटका दिया कि सब ठप हो गया, कुछ नहीं है। क्या काम आया पद, क्या प्रतिष्ठा काम आई, क्या पैसा काम आया, क्या बंगला काम आया,
बस कोरोना की महामारी से की चपेट में आकर धराशायी हो रहे, गिर रहे, मर रहे। साधकों, सचमुच हमको सचेत कर दिया। चातुर्मास का अवसर आपने हमको दिया साधना करने के लिए, गीता भागवत रामायण आदि पुराणों को पढ़ने के लिए आपने हमको समय दिया। निश्चित रूप से हम समय का सदुपयोग करेंगे। समय का सदुपयोग करते हुए किसी भी तरह से गलत मत सोचो, गलत मत बोलो, गलत मत देखो, गलत धारणा मत बनाओ। अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाने की चेष्टा करने के लिए उस परम पिता परमात्मा का खूब ध्यान करो, उन्हीं में मग्न हो जाओ, उन्हीं का ध्यान करो और गाइडलाइन का पालन करते हुए बहुत कुछ है, बहुत कुछ चला गया है, शेष जो कुछ बचा है उसको बटोर लो, समय का सदुपयोग कर लो और अपने जीवन को धन्य बना लो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राम 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 राम।